हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सिद्धार्थ मलिक एंड वेलकम टू माय ब्लास्ट फर्नेस यूट्यूब चैनल। आज की टॉपिक जो है हम आज आपको बताने वाला हूं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक जो है सीधा कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो ये वैल्यू ब्लास्ट फर्नेस में सबको जानना जरूरी है कि कैसे निकालते हैं और उसका क्या कैसे उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो ये जानना जरूरी है, नहीं तो आप कॉस्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप हॉट मेटल जो भी कॉस्ट कैसे कम करेंगे और उसके लिए क्या क्या फैक्टर होना चाहिए और एचएमआई का परसेंटेज क्या होना चाहिए। तो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तो बताने से पहले ये बताऊंगा कि एक्चुअली तो ये जो वैल्यू है, तो मेनली ये जितना बढ़ेगा तो आपकी कॉस्ट उतना ही कम होगा, तो उसमें अच्छा बेनिफिट होगा। तो क्योंकि ऐसे तो हम काम इसीलिए करते हैं कि कैसे करके कॉस्ट को कम करें और प्रोडक्शन बढ़ाए, तब तो कंपनी का प्रॉफिट होगा। तो ये सब चीज़ को उगाने के लिए हम क्या क्या टेक्नोलॉजी अप्लाई करेंगे, क्या क्या आइडिया इम्प्लीमेंट करेंगे और ये वैल्यू कैसे हम उसको बढ़ा के कॉस्ट को कम करेंगे, ये हम सबको जानना जरूरी है। तो इसीलिए ये टॉपिक्स मैं लेकर आया हूँ कि आप ये इंडेक्स कैसे निकालते हैं और क्या उसका बेनिफिट है। तो मैंने कुछ पैरामीटर्स लिया है, तो वो पैरामीटर्स से मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा डे वाइज कि हम कितना ये वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो हमारा एफिशिएंसी यही रहेगा कि प्रोडक्शन अच्छा हो और आपकी फ्यूल रेट कम हो। ये सब ब्लास्ट फर्नेस से जो काम कर सबका एम यही रहता है। तो इसके लिए क्या क्या फैक्टर है ये जानना जरूरी है, कैसे कैसे कॉस्ट कंट्रोल को कम करें, कॉस्ट कंट्रोल का क्या क्या आइडिया है। तो ये सोचो क्या क्या रॉ मटेरियल होना चाहिए, रॉ मटेरियल की क्वालिटी होना चाहिए। तो आगे मैं बताऊंगा। तो पहले हम जानना है कि क्या क्या जो फैक्टर है जो एचएमआई को अफेक्ट करता है। तो चलिए फैक्टर्स अफेक्टिंग एचएमआई क्या है। सबसे पहले क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। क्वालिटी सही नहीं रहेगा तो ये अफेक्ट करता है एचएमआई के ऊपर में। और क्या होना है, फाइन्स इनपुट। फाइन्स इनपुट आप डाल रहे हैं तो फिर फर्नेस का एफिशिएंसी सही नहीं रहेगा। फर्नेस ऑपरेशन, ऑपरेशन सही नहीं रहेगा तो आपकी ये वैल्यू आप कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। यूटिलाइजेशन ऑफ गैस, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ गैस। स्लैग वॉल्यूम, आपकी स्लैग वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो फिर आप आपको स्लैग वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो आपकी एनर्जी ज़्यादा लगेगा तो आपकी फुल रेट बढ़ेगा तो फिर आपकी कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा। तो ये सब अफेक्ट करता है एचएमआई के ऊपर में। तो इसलिए स्लैग वॉल्यूम डिपेंड करता है कि आप रॉ मटेरियल क्वालिटी कैसे आप इम्प्योरिटीज आप डाल रहे हैं, क्या आस आप कोक में दे रहे हैं। जितना इम्प्योरिटीज कम रहेगा, 8% कम रहेगा तो आपकी स्लैग वॉल्यूम उतना कम रहेगा। फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन ऑफ इक्विपमेंट, आपकी फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन ऑफ इक्विपमेंट्स का ब्रेकडाउन रहेगा तो ऑन प्लान शटडाउन,
ऑन प्लांट शटडाउन बहुत भी रिजी होता है, पावर फेलर हुआ या कोई भी BLT फेलर हुआ, स्टॉक हाउस फेलर हुआ, और बहुत सारे जो है ऑन प्लांट शटडाउन होता है। तो ये जितना कम होगा तो आपकी HMI का वैल्यू उतना अच्छा रहेगा। आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ फर्नेस, क्योंकि अवेलेबिलिटी डिपेंड करता है आपकी कहीं भी रिडक्शन ऑफ ब्लास्ट या प्रोडक्शन कम हुआ या ऑन प्लांट शटडाउन हुआ, तो ये बहुत सारे जो अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। ऑब्नॉर्मलिटी, ये आप ऑपरेशन में आ जाता है, आप लिख सकते हैं ऑफ फर्नेस। आप सब रॉ मटेरियल अच्छा देने के बावजूद भी, सब कुछ अच्छा होने के बाद आपकी फर्नेस ऑपरेशन में कोई भी अबनॉर्मलिटी जाता है, लाइक कि ऑपरेशन अबनॉर्मलिटी लाइक कि हैंगिंग, स्लिपिंग, स्कैफोल्डिंग, चिलिंग, कोल्ड, ये बहुत सारे, या हॉट, ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम रहेगा। तो आपकी या कंटिन्यूस स्लिपिंग, ये बहुत सारे जो है अबनॉर्मलिटी जो फर्नेस में आता है ये रहेगा। तो फिर ये आपकी HMI वैल्यू कम रहेगा, तो आपकी कॉस्ट के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। ये बहुत सारे फैक्टर है जो आपकी HMI के ऊपर अफेक्ट करता है। तो उसको इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे? इम्प्रूवमेंट करने के लिए रॉ मटेरियल क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। फाइन्स जितना मिनिमाइज हो उतना अच्छा है, नहीं होने से तो अच्छा है, मगर कंट्रोल नहीं पर जितना मिनिमाइज हो उतना अच्छा है। फर्नेस का ऑपरेशन सही होना चाहिए, कोई भी माल फंक्शन नहीं होना है, और कोई भी अबनॉर्मलिटी नहीं आना चाहिए। प्रॉपर गैस की प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना है। प्रॉपर गैस आप यूटिलाइज नहीं होगा तो आपकी फर्नेस का एफिशिएंसी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि गैस जो है वो हीट है, तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं तो आप थर्मल कंट्रोल नहीं कर सकते, थर्मल बैलेंस नहीं कर सकते, तो आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सही हिसाब की, आपकी बर्न डिस्ट्रीब्यूशन जो एंगल सही डालना है। स्लैब वॉल्यूम जो है आपके जितना कम होगा तो आपका एनर्जी उतना कम देना पड़ेगा, आपकी फुल उतना कम लगेगा, तो इसीलिए आपकी क्या होगा, कॉस्ट आपकी कंट्रोल हो जाएगा। फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन, कोई भी इक्विपमेंट का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर PM होना चाहिए, ताकि इक्विपमेंट कहीं भी इक्विपमेंट फेलियर होता है तो आपकी डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपकी HMI के ऊपर में। ऑन प्लांट शटडाउन, पावर फेलियर नहीं होना चाहिए, या कोई भी इक्विपमेंट ब्रेकडाउन हुआ, स्टॉक हाउस ब्रेकडाउन हो गया या BLT फेलियर हो गया, ये बहुत सारे रीजन है, या टैपहोल ब्रेकडाउन हुआ, तो ये रीजन है जो आपकी ऑन प्लांट शटडाउन की, तो आप डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, बहुत कॉस्ट बढ़ जाता है ये ऑन प्लांट शटडाउन का। अवेलेबिलिटी आपके फर्नेस में ये सब ऊपर डिपेंड करता है आपकी ऑन प्लांट शटडाउन के ऊपर में। फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन इक्विपमेंट को या कहीं भी कारण के वजह से आपकी ब्लास्ट वॉल्यूम कम करना पड़ा तो आपकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा। तो अवेलेबिलिटी फर्नेस में ये इसको हम देखना पड़ेगा, ऑपरेशन सही होना चाहिए, प्रॉपर पैरामीटर मेंटेन करना चाहिए, कहीं भी कारण के चलते फर्नेस ज़्यादा हॉट ना हो या ज़्यादा कोल्ड ना हो, या इसके चलते कोई स्कैफोल्डिंग, चैनलिंग, हैंगिंग, स्लिपिंग, चैनल, ये सब चीज़ जो है ये नहीं होना चाहिए, स्लिपिंग, तो ये होने से भी आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है HMI के ऊपर में। तो ये जो फैक्टर है तो अब उसको हम देख लेंगे, और भी बहुत सारे हैं तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये सब लेके आप HMI का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो उसको किससे कैलकुलेशन करेंगे, कितना वैल्यू होना चाहिए, तो ये मेनली ज़्यादा होने से अच्छा है, जितना अच्छा होगा, तो अच्छा होने के लिए क्या है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो और आपकी रॉ मटेरियल कंजप्शन कम हो, तो उसमें आपकी वैल्यू बढ़ेगा। या प्रोडक्शन एज इट और आपकी रॉ मटेरियल भी कम होता है फिर भी आपकी HMI का परसेंटेज बढ़ेगा। तो कैसे निकालेंगे HMI, प्रोडक्शन पर डे डिवाइडेड बाय
डे रॉ मटेरियल consumption per day into 100। तो प्रोडक्शन पर डे कितना है? 1550 टन। 1550 टन। तो आपकी रॉ मटेरियल क्या है? सिंटर कितना है? 2000 प्लस 2000 टन पर डे 450 125 580 35 टन 225 टन प्लस 100 इंटू 100 परसेंटेज निकालना है। तो ये जो है, ये जो वैल्यू है, ये आपकी ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया। ठीक है, 1550 डिवाइडेड बाई, इसको ऐड कर लीजिए, 2000 प्लस 450 प्लस 125 प्लस 580 प्लस 35 प्लस 225 प्लस 100, ये 3515 3515 इंटू 100। ये आपके आ जाएगा 1550 डिवाइडेड बाई 3515 44.096 44.096%। ये आपकी वैल्यू है। तो ये आपकी डिपेंड करता है, ये आप बढ़ेगा तो आप जान लीजिए कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रहा है और आपकी फर्नेस की इफिशिएंसी अच्छा है, तो आप बेनिफिट कर रहे हैं। तो मगर ये कम हो जाता है तो फिर आपकी कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इसका मतलब कम कैसे? ये सोच लीजिए आपकी वैल्यू ये बढ़ गया, तो ये वैल्यू बढ़ जाता है तो आपकी ये परसेंटेज कम हो जाएगा। तो उसका मतलब हम कम प्रोडक्शन करके ज़्यादा रॉ मटेरियल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो पहले मैं डिस्कशन किया था, सारे जो फैक्टर है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। या प्लान ऑन प्लान शटडाउन है, या फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन, इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी कम है, ये सारे बहुत डिपेंड करता है। और ये आप डाल रहे हैं, ये कम हो रहा है और ये आपकी बढ़ गया, तो आपकी बहुत बेनिफिट है। तो इसीलिए, और ये प्रोडक्शन आज ही है और ये कम हो रहा है, हो सकता है आपके ड्रेनेज की इश्यू हो और बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ चेक करना पड़ेगा। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर है जो हम इस वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। ओके, थैंक यू।